नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल काल से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और दोस्तों ये आज का पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नंबर नहीं देखा है तो उस पहले के पार्ट को भी यहाँ पर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों जितने प्रश्न दिए गए हैं वो सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 101, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो दोस्तों औरंगजेब के समय जो थे मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे। ठीक है, औरंगजेब के समय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। आगे देखेंगे 102 नंबर, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? दीन ए इलाही को क्या कहा? एक धर्म कहा। तो किसने कहा था? अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने, आप इसे याद रखिएगा, अबुल फजल। आगे देखिए 103 नंबर क्या लिखा हुआ है। 103 में दोस्तों यहाँ बात की गई है कि अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अनवार ए सुहेली किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। ठीक है, आगे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, इसको पढ़िएगा पहले। 104 नंबर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। ठीक है, मंसूर था। आगे देखिए, आगे है निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ऐतिहासिक विवरण लिखा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, गुलबदन बेगम। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पर क्या कह रहा है? 106 में कहा गया है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल मतलब सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो किस पर थी? राजनीतिक उदारता पर थी, धार्मिक सहनशीलता पर थी, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। ठीक है, सभी पर थी। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। पूछा क्या गया था? पूछा गया था सुलह एक कुल। ठीक है, सुलह ए कुल की अवधारणा किस पर आधारित थी? सभी पर आधारित थी। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 107 नंबर, वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखिएगा और इसका पहला पार्ट भी आप लोग जरूर देखिएगा। इसका पहला पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। 107 को देखेंगे, लिखा हुआ है, क्या कह रहा है सवाल, पढ़िएगा पहले से। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित। ठीक है, ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखिए 108 नंबर क्या कह रहा है? गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। ठीक है, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। 109 देखिएगा यहाँ पर, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिले को सरकार के नाम से जानते थे। ठीक है, सरकार के नाम से जानते थे जिले को। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110। 110 क्या कह रहा है आपसे है? इसे पहले अच्छी तरीके से पढ़िएगा आप लोग। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? किसकी मृत्यु के लिए? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। 111 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा। ठीक है, बाबर। 112 नंबर देखिए, 112 कह रहा है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी के निर्देशन में। ठीक है, फैजी। ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, फैजी। आगे दोस्तों देखिएगा 113 नंबर। 113 नंबर कह रहा है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करा था? दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, शाहजहां। 114 दोस्तों यहाँ पर पढ़िएगा, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी साहित्य के लिए किसका है? अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर 115 नंबर। 115 नंबर को पहले अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, क्या कह रहा है? निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? कौन सा ऐसा है जो राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, बिल्कुल गलत है। प्रशासनिक एकता और कानून एकरूपता लिखा है। अगला है अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न। अगला है अकबर की धार्मिक नीति। ये सभी बिल्कुल सही है। आपका ये वाला ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये सहायक इसमें नहीं है। 116 नंबर के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपसे 116 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर है? अकबर द्वारा अपनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं?
फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद दोस्तों आप देखिएगा 117 नंबर क्या कह रहा है। 117 में दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। 118 को देखेंगे, कह रहा है मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था उस समय, दशवंत। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग नाम, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, दशवंत। आगे देखिए 118 के बाद देखिए दोस्तों 119 नंबर को देखिएगा। यहाँ पर 119 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला। तो किसमें मिला है, ये दोस्तों मिला है शेर शाह के मकबरे में। ठीक है, शेर शाह के मकबरे में हिंद और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला है। 120 नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा आपसे है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। सभी को पता होगा शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। ठीक है, फरीद खां। आगे देखिएगा 121 नंबर दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे, कह रहा है शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर क्या थे, वह जागीर थी सहसराम या सासाराम। ठीक है, सासाराम जागीर थी। आगे देखेंगे 122 नंबर। 122 कह रहा है दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम क्या था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि थे, अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षण व शिक्षक नियुक्त किया था। तो दोस्तों कौन था ये, तो ये था बहार खां नूहानी, जिसको कहते हैं लोहानी। ठीक है, लोहानी, बहार खां नूहानी या लोहानी। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, दक्षिण भारत के, लिखा है उस शासक का नाम बताइए, तो यही थे बहार खां नूहानी, जिन्होंने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक नियुक्त किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब दोस्तों आपके लिए देखिए 123 नंबर यहाँ पर क्या करा है। 123 नंबर दोस्तों यहाँ पर करा है कि दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी हजरत ए आला की। ठीक है, हजरत ए आला, याद रखिएगा हजरत ए आला। 124 नंबर देखिए, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी। तो ये कौन सा युद्ध था, इस युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध था। ठीक है, किसके बीच लड़ा गया था, हुमायूं और शेर खां के बीच, याद रखिएगा इसे। इसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा आप लोग 125 नंबर। 125 नंबर देखिएगा, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। शेर शाह ने दिल्ली में, तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1540 में। ठीक है, 1540 में हुआ था। और इससे पहले युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध, कब हुआ था, 39 में। ठीक है, 1539 में हुआ था। आगे देखिए दोस्तों 126 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था, शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। ठीक है, एक राजकीय इतिहासकार। आगे दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 127 नंबर। 127 नंबर में कहा गया है, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपने राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण कहता है उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाया रहता था। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट है आपका ऑप्शन बी वाला, कि ए और दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं। आगे देखेंगे हम लोग 128 नंबर को। 128 नंबर को पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में निम्न में से किनके बीच में लड़ा गया था। तो किसके बीच हुआ था, ये हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। ठीक है, औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शिकोह, तो उसके बीच में युद्ध था जिसमें औरंगजेब जीत गया था और दारा शिकोह हार गया था। आगे देखिए, आगे भी दोस्तों आपके लिए कथन निष्कर्ष वाला यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कथन और कारण वाला। यहाँ पर कह रहा है खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर दारा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोधी की अपेक्षा अधिक लिखा है दुर्जय शत्रु था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट हुआ आपका ए वाला। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे देखिएगा दोस्तों 123 नंबर। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है मुगल काल में निम्न में बंदरगाह में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। बाबुल मक्का या मक्का द्वार किसे कहते थे, सूरत को। ठीक है, याद रखिएगा सूरत को कहते थे। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों, ठीक है 23 हो चुके। आगे देखिए यहाँ पर 31 नंबर देखिए, 31 नंबर आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है,
देखिए जहांगीर विलियम हॉकिंस, जहांगीर के समय आया था, बिल्कुल सही है। आगे देखिए टेवर्नियर शाहजहाँ के समय, बिल्कुल सही है। औरंगजेब के समय मनोची, बिल्कुल सही है। लेकिन अकबर के समय सर टॉमस लो, ये नहीं, ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा आपका। आगे देखिए यहाँ पर भी देखिए कथन, और आपके लिए आ गया है कारण। कथन आपसे कह रहा है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया क्या करेक्ट होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत क्या है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था, नहीं। और दूसरा वाला क्या है, लिखा है घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, ये सही है। आगे देखिएगा 133 नंबर, ठीक है। 133 नंबर दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो 103 में कह रहा है कि अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, कौन से थे, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। 1, 2, 3 सही है, पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए 134 नंबर, 134 नंबर, ठीक है। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्यों पहुंचा, ऑप्शन डी वाले के हिसाब से, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, ठीक है। सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। 135 नंबर दोस्तों, 135 नंबर आपसे कह रहा है कि अकबर के शासन में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग प्रमुख था। तो कौन प्रमुख था उस समय, मीर बख्शी, ठीक है। सैनिक विभाग का क्या पूछा गया, प्रमुख कौन था, मीर बख्शी था। आगे देखिएगा 136 नंबर दोस्तों, देखिए 136 नंबर का आपसे है कि राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई, और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। तो ये कौन सा लिखा है, क्या पूछा गया था यहाँ पर, फिर से एक बार देखिए, ठीक है, अभी बात समझ नहीं पाए हैं, फिर से एक बार देखेंगे। कह रहा है राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई थी, तो किसी में मुश्किल हुई थी, मारवाड़ को, ठीक है, मारवाड़ ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, मारवाड़। आगे देखिए 136 नंबर, 136 आपका हो चुका है। 137 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 137 नंबर कह रहा है किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो ये हुई थी कालिंजर अभियान के समय। उस समय क्या हुआ था कि जो ये क्या नाम इनका है, शेर शाह जो थे, इनकी सेना थी, इनकी सेना जो है तोप का इस्तेमाल कर रही थी। तो क्या हुआ कि ये सेना के सामने आ गए, ठीक है, और सेना थी, मान लीजिए ये शेर शाह है, ठीक है, ये शेर शाह थे ऐसे, और यहाँ पर तोप लगी हुई थी। तो तोप का गोला था अंग्रेजों पर छोड़ रहा था, लेकिन अंग्रेजों पर नहीं, इनके जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, तोप का गोला इस प्रकार छोड़ा था कि वो शेर शाह के ऊपर ही गिर गया था, जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो कालिंजर अभियान के समय हुई थी। 138 नंबर को अगर हम देखेंगे, लिखा है शेर शाह के बारे में क्या गलत है, तो क्या गलत है, शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, ये नहीं है, ठीक है। तो ये गलत आपका हो गया है, बकाया सभी इसके यहाँ पर सही है। आगे देखिएगा 139 नंबर, और दोस्तों 139 नंबर को जो है आपको ऑप्शन कहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 139 में क्या कह रहा है कि शेर शाह का आनंद प्रशासनिक इकाई और प्रशासन इकाई का प्रधान। अब देखिए यहाँ पर एकता प्रांत, ये हाकिम एवं अमीर, बिल्कुल सही है। सरकार मतलब जिला, ये लिखा है सिकदार ए सिकदरान एवं मुंसिफ है मुंसिफान, सही है। परगना तालुका जिसे कहते हैं गाइस, सिकदार और मुंसिफ, और ग्राम का है मुकद्दम और आमिल। तो बिल्कुल चारों यहाँ पर बिल्कुल सही सम्मिलित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर यहाँ पर होगा। आगे देखिएगा 140 नंबर क्या है, शेर शाह कालीन प्रशासन फौतदार था, मतलब फौतदार जो था वो कौन होता था, तो फौतदार होता था कोषाध्यक्ष, ठीक है, कोषाध्यक्ष। आगे देखिए 141 नंबर देखेंगे, शेर शाह कालीन प्रशासन में कानून गो का काम क्या था, भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, ठीक है, भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। आगे देखिए 142 नंबर, किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, क्या कहा, एक जरा चीड़ मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाले वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर अटोरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भटक भी जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड देता है, कितना बड़ा दंड दे सकता था। तो ये किसने कहा था,
तो दोस्तों ये कहा था अब्बास खां शरवानी ने, ठीक है, अब्बास खां शरवानी ने कहा था। आगे देखिए, आगे देखेंगे दोस्तों 143 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व शराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थीं, यह किसकी युक्ति है? ये दोस्तों युक्ति जो है ये है KR कानूनगो की, ठीक है, KR कानूनगो की ये उक्ति है। 144 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? इसका डी वाला करेक्ट हुआ। यहाँ पर भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया, ये बिल्कुल गलत यहाँ पर है। आगे देखिएगा 145 नंबर देखेंगे, शेर शाह ने अशरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलाए, वे जिन धातुओं से बने थे वे कौन सी धातुएं थी? सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, सोना, चांदी, तांबा। 146 नंबर देखिएगा, कह रहा है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? पुराना किला किसके द्वारा बनवाया था? शेर शाह के द्वारा, ठीक है, शेर शाह के द्वारा ओल्ड फोर्ट, ठीक है, पुराना किला बनवाया गया था। आगे देखेंगे 147 नंबर, अमरकोट, उमरकोट के राजा वीरशाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो किसका जन्म हुआ था दोस्तों? यहाँ पर हुआ था अकबर का जन्म, ठीक है, अकबर का जन्म हुआ था। आगे देखेंगे 148 नंबर दोस्तों, यहाँ पर 148 नंबर आपसे कह रहा है हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो दोस्तों ये थी अकबर की माता, ठीक है, अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो। आगे देखिए अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? इनका पतन कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1560 में। आगे देखिए 150 नंबर, 150 नंबर दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करते थे, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? किस उपलक्ष्य में? तो किस उपलक्ष्य में धारण की थी आपसे पूछा गया है, तो थी आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। आगे देखिएगा 151 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए, 151 नंबर आपसे क्या कह रहा है? पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्व प्रमुख पूछा गया सदस्यता कौन थी? तो ये कौन थी? माहम अगना, ठीक है, माहम अनगा, माहम अनगा। आगे देखिए 152 नंबर, 152 नंबर दोस्तों कह रहा है कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? मालवा विजय से, ठीक है, मालवा विजय से इन्होंने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, मालवा विजय। आगे देखिएगा 152 के बाद आपके लिए 153 नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 153 नंबर आ रहा है अभी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 153 नंबर आपसे दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? किस अभियान कहा था? तो दोस्तों ये कहा था इन्होंने गुजरात अभियान को, ठीक है, गुजरात अभियान को। आगे देखिए 154 कह रहा है कि अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था? असीरगढ़ विजय, सबसे अंतिम विजय था असीरगढ़ विजय। आगे दोस्तों देखिएगा, आगे कह रहा है 155 में क्या कह रहा है, ठीक है, 155 में कह रहा है अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो ये मारे गए थे यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारे गए थे, ठीक है। आगे देखिए 156 नंबर, यहाँ पर आपको सूची को सम्मिलित करना है। सूची को सम्मिलित किस प्रकार से करेंगे आप? तो आपको वह यहाँ पर देखना है। दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? 1562, बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। 1562 में दास प्रथा की समाप्ति हुई थी। तीर्थ यात्रा समाप्त 63 में हुए थे। जजिया कर 1564 में और सूबों का पुनर्गठन 1580 में। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 2 3 4, ठीक है, सभी बिल्कुल सही यहाँ पर है, याद करिएगा इन्हें। अगला देखिए 57 नंबर, 157 नंबर क्या करें आपसे है, इसे भी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुई थी, बिल्कुल सही। मजहर की घोषणा 1579 में हुई थी, बिल्कुल सही है। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में, ये भी सही है। और दीन इलाही की घोषणा 1582, ये सभी सही है यहाँ पर। इसे भी दोस्तों यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर आपको किस में दे रखा है? बी में दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों 158 नंबर, यहाँ पर भी आपको दोस्तों सही से देखना है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा करोड़ों की नियुक्ति 1573 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। दहसाला बंदोबस्त लागू 1580, ये भी सही है। इलाही संबत का प्रचलन 84, ये भी सही है। और इलाही गज का प्रचलन 1587, ये भी सही है, बिल्कुल ये भी चारों सही है। इन्हें दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है, इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए 159 नंबर की अगर आपसे है, निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी ने कहा था, ठीक है, बदायूनी, याद रखिएगा, बदायूनी कहा था। 160 नंबर का अकबर ने किसे कविरा या कविराज की उपाधि दी थी? किसे दी थी? बीरबल को, बीरबल को दी थी। आगे देखिए 161 नंबर, 161 नंबर कहा है कि लिखा है जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने,
जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने की थी। आगे देखिए 162 दोस्तों, यहाँ पर 162 नंबर आपसे क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। 162 नंबर आपसे कह रहा है कि दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तोडरमल से, ठीक है, तोडरमल से है। 163 नंबर, अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी? ठीक है, किसे कंठाभरण वाणी लिखा है विलास की उपाधि किसने दी थी? तानसेन को दी थी, ठीक है, तानसेन। आगे देखिए 164 नंबर, देखिए दोस्तों 164 नंबर आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? ये था जहांगीर, ठीक है, जहांगीर था। जहांगीर ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था और उसके बाद में जो है, नहीं तो दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पूछा गया मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने वाला प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था ये? तो इसका नाम था जहांगीर, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, जहांगीर था। आगे देखिए 165 नंबर, 165 नंबर लिखा है शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? कौन था? जहांगीर। आगे देखिए 166, कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए लिखा है 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में हुई थी, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये गलत आपका है, मतलब ये वाला आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। खुसरो का विद्रोह 1606 से 7 में बिल्कुल सही है। खुर्रम का विद्रोह 1622 बिल्कुल सही है। और महावत खां का विद्रोह 1526 से बिल्कुल सही यहाँ पर है। 167 नंबर देखिए दोस्तों, आ चुका है यहाँ पर, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर के समय। आगे देखिए सूची को सुमेलित कीजिए, जहांगीर की पत्नियां, उपाधियां या पदनाम। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 168 नंबर को, मानबाई। मानबाई का उपनाम क्या था? तो मानबाई का उपनाम क्या था? शाह बेगम। जगत गोसाई का था जोधाबाई। महल था नूरजहां, नूर महल नूरजहां और पादशाह बेगम। तो इस प्रकार से तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं, आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 169, ठीक है, 169 कह रहा है आपसे कि मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि के समय किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो किसके शासनकाल की है? जहांगीर के, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल की है। 170 नंबर देखिए, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र के उपाधि से सम्मानित किया था? किसे किया था? बीजापुर के शासक आदिल शाह को, ठीक है, फरजंद की उपाधि। आगे देखिएगा 171 नंबर, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याले शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति है? यह उक्ति किसकी? जहांगीर की, ठीक है, जहांगीर। 172 देखिएगा, जो चित्रकार के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर को चित्रकारी पसंद थी इसलिए। आगे देखेंगे 173 नंबर, 173 नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है आप समझिएगा। यहाँ पर मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? कौन था? जहांगीर। आगे देखिए 174 नंबर कह रहा है कि शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है, बगैर सभी हुआ था। 175 नंबर देखिए, शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम, ठीक है, खुर्रम था। 176 नंबर देखिए दोस्तों, 176 नंबर आपसे कह रहा है कि शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? मलका ए जमानी किसे दी थी? मुमताज महल को, अलजुमंद बानो बेगम, ठीक है, अलजुमंद बानो बेगम को। 177 नंबर यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह को दी, ठीक है, शाह इकबाल शाह बुलंद की उपाधि। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुआ उत्तराधिकारियों के युद्धों का क्रम क्या था? तो 178 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? 178 देखेंगे यहाँ पर युद्धों का दोस्तों यहाँ पर क्रम पूछा गया था कि कौन सा युद्ध पहले हुआ था और कौन सा युद्ध यहाँ पर जो है बाद में हुआ था। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पहले बहादुरपुर, उसके बाद धर्मद, उसके बाद सामूगढ़, उसके बाद खजुआ, उसके बाद में देवराय। तो इस प्रकार से बिल्कुल सही है पहला वाला, ठीक है, यहाँ पर इस क्रम से युद्ध हुए थे। 179 देखेंगे, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध यहाँ माना जाता है। 180 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया था, जहाँ 8 वर्ष के बाद नज़रबंद की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई थी?
तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट होगा आगरा का किला। ठीक है, आगरा के किले में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को बंद कर दिया था और 8 साल तक वहाँ बंद रखा था। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखेंगे 181 नंबर कह रहा है औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम दोस्तों यहाँ पूछा गया आपसे, ये सही क्रम है जाट, बुंदेला, संतान, सतनामी और सिख। ठीक है, इस प्रकार से विद्रोह हुए थे। 182 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया। राजा राम ने। ठीक है, राजा राम, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए 183 नंबर देखिए दोस्तों, 183 नंबर आपसे कह रहा है कि साके मुस्तैद खां की रचना मआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य की गजेटियर की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? जदुनाथ सरकार ने दी। ठीक है, जदुनाथ सरकार ने दी थी। 184 नंबर को अगर हम देखेंगे कह रहा है जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को लिखा है। यह युक्त किस इतिहासकार की है। तो दोस्तों यह युक्ति किसकी है? जदुनाथ सरकार की है। ठीक है, जदुनाथ सरकार की है। आगे देखिएगा 185 नंबर किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहते थे। तो कौन था ये? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। आगे देखिए 186 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक किसने अकबर को जिल ए इलाही खुदा की परछाएं एवं फर्ज ए इज्दी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था। तो किसने कहा था? तो ये कहा था अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा अबुल फजल। 187 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कह रहा है कि दीवान वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने की थी दीवान वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना। 188 अकबर के समय मुगल सूबेदार सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? 21। ठीक है, 21 हो गई थी। 189 नंबर दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो कह रहा है कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। 190 दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कह रहा है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि का मुगल काल में क्या कहा जाता था। तो क्या कहता था? इसे कहते थे पैवाके या पाए बाके। ठीक है, पैवाके या पाए बाके। 191 देखिए दोस्तों, मुगल काल मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। जात एवं सवार बोधक था क्या था? क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। ठीक है, 192 नंबर को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह लिखा है, 2 अस्पा सिंह अस्पा। ठीक है, क्या प्रश्न किसने किया था? तो दोस्तों 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रश्न किसने किया था? जहांगीर ने किया। ठीक है, जहांगीर ने किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 193 नंबर दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे कह रहा है मनसबदारी व्यवस्था में लिखा है महाना। ठीक है, महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय क्या है? शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ। अब दोस्तों इसके बाद देखिएगा 193 का आपके लिए 194 नंबर यहाँ पर आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। जागीरदारी संकट किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। 195 को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है संगमरमर के पत्थर और जवाहरात से की गई जड़ावट। ठीक है, पिटरा ड्यूरा। 196 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए थोड़े प्रश्न रहेगा। यहाँ पर देखिएगा अगला है पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने। अगला 198 नंबर दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिटरा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है। तो कौन सी इमारत है? इमारत का नाम है एतमाद उद दौला का मकबरा। 199 दोस्तों कह रहा है कि निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहाँ का काल कहलाता है संगमरमर का काल। और दोस्तों आपके लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा था? किसे भेजा था? बिशन दास। ठीक है, बिशन दास के चित्र किस चित्रकार को फारस के शाह और बनाने के लिए भेजा था? तो क्या भेजा था? बिशन दास को। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट हुआ। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 200 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।